देखो, एक हम लोग टॉपिक देख लेते हैं जिसको पीवी डायग्राम बोलते हैं बच्चा। ठीक है, पीवी डायग्राम में बेसिकली क्या होता है कि स्टेट हम लोग जान रहे हैं कि सिस्टम का अलग अलग स्टेट होता है। ठीक है, अलग अलग स्टेट कहने का मतलब है कि सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए जो यूज होता है स्टेट वेरिएबल्स कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां पर देख रहे हैं क्या कि पीवी डायग्राम में कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू तुम्हारा वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम, कि वॉल्यूम जैसे वेरी करेगा तो प्रेशर का कैसे वेरिएशन है। जो ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा इसको, जिसमें तुम्हारा बताएगा वैसा ग्राफ जो बताएगा तुम्हारा कि प्रेशर का वेरिएशन कैसे हो रहा है वॉल्यूम के वेरिएशन के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीवी डायग्राम या इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं? देख लो, पीवी डायग्राम या इंडिकेटर डायग्राम। अब तुम्हारे पास मान लो ग्राफ दिया है और इससे वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर तुम्हारा क्या होता है कि सपोज करो कि गैस भरा हुआ है इसमें और फ्रिक्शन लेस पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हीट ऐड करेंगे तो तुम्हारा ये जो गैस है ये एक्सपेंड करेगा बच्चा। तो पहले सपोज करो कि इसका जो स्टेट था, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वाला ए पॉइंट पर, ठीक है, ये तुम्हारा क्या था? P1 V1 था बच्चा। ठीक है, अब एक्सपेंड करेगा, ठीक है, तो इसका प्रेशर अलग हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर अलग हो जाएगा और वॉल्यूम अलग हो जाएगा, तो P2 V2 मान लिए बच्चा। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत बताओ, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले इसमें गैस भरे, गैस मेरा सिस्टम है, फ्रिक्शन लेस पिस्टन लगा हुआ है, इसमें अगर हीट ऐड करेंगे तो तुम्हारा क्या होगा? हीट ऐड करेंगे तो तुम्हारा एक्सपेंड करेगा बच्चा। काहे कि इसका एनर्जी बढ़ेगा, तो मॉलिक्यूल्स का एनर्जी अगर बढ़ेगा तो तुम्हारा क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा, यानी वर्क डन करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सपोज कि पहला इनिशियल स्टेट क्या था? P1 V1 था, इसका प्रेशर P1 था, V1 तुम्हारा वॉल्यूम था। अब एक्सपेंड करेगा तो P2 V2 हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत बताओ, समझ में आ रहा है इधर बात? तो देखो यहां पर क्या किए हैं कि पहला वाला देख लो, ये वाला तुम्हारा केस है एक्सपेंशन का। क्या केस है? एक्सपेंशन का बच्चा। और ये वाला तुम्हारा केस है कंप्रेशन का। कंप्रेशन का कैसे? अभी देख लो ध्यान से। देखो इधर V प्लॉट किए बच्चा और इधर तुम्हारा P प्लॉट किए। ठीक है, यानी इधर वॉल्यूम हो गया, इधर प्रेशर हो गया बच्चा। यहां पर देखो वॉल्यूम हम लोग V1 पॉइंट पर ए का जब स्टेट था तुम्हारा, ए पॉइंट पर जब इसका स्टेट था, मतलब गैस जो लिए हैं ए पॉइंट पर लिए हैं, तो उस समय तुम्हारा इसका कितना प्रेशर था? P1 था और वॉल्यूम कितना था? V1 था। P1 V1 था बच्चा। अब क्या करेगा तुम्हारा? जैसे ही हीट तुम्हारा ऐड करेगी तो ये एक्सपेंड करेगा बच्चा। जब एक्सपेंड करेगा तो तुम्हारा क्या होगा? एक्सपेंड करेगा तो तुम्हारा वॉल्यूम V2 हो गया और प्रेशर तुम्हारा क्या हो गया? P2 हो गया। P2 प्रेशर, वॉल्यूम V2। यहां पर देखो बी पॉइंट पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्सपेंड कर रहा है। अच्छा, यहां पर ध्यान देना क्या है? देखो ध्यान कि तुम्हारा वॉल्यूम जब बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे वॉल्यूम जब कम है तुम्हारा तो तुम्हारा क्या होगा कि धक्कम की ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स पास में रहेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब वॉल्यूम बढ़ा देगा तो जगह ज्यादा रहेगा तो धक्का मुक्की कम होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसी तरह तुम्हारा यहां पर बोल रहा है कि तुम्हारा वॉल्यूम जब V1 है यानी कम है तो तुम्हारा प्रेशर क्या है? ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी जगह जब कम है तो तुम्हारा प्रेशर ज्यादा हो जा रहा है, और वॉल्यूम V2 यानी वॉल्यूम बढ़ गया अगर तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्रेशर घट जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत बताओ, इतना बात समझ में आ रहा है? देखो दूसरा केस में तुम्हारा क्या होगा? कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन कब होगा? जब सिस्टम पर तुम्हारा काम किया जाए। सपोज करो यहां पर कुछ लोड दे दिए तो तुम्हारा क्या होगा? कंप्रेस होगा बच्चा। होगा कि नहीं होगा? तो कंप्रेशन में क्या होगा कि वॉल्यूम घटेगा बच्चा। देखो पहले वॉल्यूम V2 था, अब यहां पर घट के तुम्हारा क्या हो गया? V1 हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जब वॉल्यूम V2 था तो तुम्हारा प्रेशर क्या था? P2 मान लिया हम लोग, और वॉल्यूम V1 है तो प्रेशर P1 है बच्चा। यानी तुम्हारा कम जब जगह है वॉल्यूम तो प्रेशर ज्यादा है, और तुम्हारा क्या है? ज्यादा वॉल्यूम था तो प्रेशर कम था बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बात ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके यहां पर हम लोग लगा दिए बच्चा। ठीक है, तो सपोज कि यहां पर देख लो कि क्या है ये ऐसे था तुम्हारा सब कुछ ठीक है। सपोज कि तुम्हारा क्या है? इस तरह का ग्राफ बन रहा है, सब में इसी तरह का ग्राफ बन रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोग जानना चाहते हैं कि सिस्टम कितना काम कर रहा है बच्चा। अगर हीट लिया तो तुम्हारा क्या करेगा? काम करेगा। तो सिस्टम कितना काम कर रहा है, ठीक है, वो जानना चाहते हैं। तो सपोज करो कि हम लोग क्या करें? याद है तुम लोग को एक चीज याद है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तुम्हारा हम लोग को अगर ग्राफ दे दिया है तो हम लोग कैसे निकालते थे? एरिया अंडर द कर्व निकालते थे बच्चा। तो हमको एक डिस्टेंस निकाल के देता था, अगर याद हो तो यहां पर भी एरिया अंडर द कर्व हम पहले ही बता दे रहे हैं। एरिया अंडर द कर्व वर्क डन देगा कि सिस्टम कितना करेगा। मान लो ग्राफ दे दिया तुमको नई फॉर्मूला मालूम है तो ग्राफ से कैसे निकालेगा तुम?
तो बेसिकली हम लोग जानते हैं क्या है बच्चा, DW। अगर मान लो एक स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर करें, ये ABCD, ये पूरा का पूरा AB यहां पर दे देते हैं कैपिटल C, और ये कैपिटल D वाला जगह। बात समझ में आया क्या, कैपिटल D वाला जगह। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये पूरा रीजन देख लो, कैपिटल A B C D, यहां से यहां कितना काम किया, यानी A स्टेट से चेंज करके B स्टेट पर पहुंचने में कितना से कितना काम किया, वर्क डन हम निकालना चाहते हैं सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, एक स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर किए पहले। ठीक है, अरे इस तरह का ग्राफ अगर मान लो ट्राइंगल रहता तो तुम तो निकाल सकती है, उसका एरिया निकाल देगी, जानती है काहे की। लेकिन इस तरह का इररेगुलर ग्राफ रहेगा तो कैसे निकालेगा, बताए थे कैसे निकालेगा? से पहले एक पार्ट फिर दूसरा पार्ट नहीं, इसका रेवोल्यूशन तुमको बताए थे, इंटीग्रेशन, अगर याद हो तो इंटीग्रेशन यूज करके हम इसका ग्राफ निकालते थे। तुम्हारा ग्राफ से तुम्हारा सारा इसका मतलब एरिया निकालते थे बच्चा, इंटीग्रेशन यूज करके। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, सपोज कि तुम्हारा एक स्मॉल स्ट्रिप बच्चा, ठीक है, अब स्मॉल स्ट्रिप में तुम्हारा DW वर्क डन मान लो यहां से इस पॉइंट से, एकदम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में, इस वाला से इस वाले में पहुंचने के लिए तुम्हारा कितना काम करना पड़ा, मान लिए कि DW है। ठीक है, तो तुम्हारा इसमें तुम्हारा DW जब करेंगे तो PDV होता है, हम जान रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, PDV करेंगे तो यहां से देखो तो एक चीज देखना ध्यान से कि यहां पर प्रेशर बहुत कम होगा। देखो प्रेशर इतना से इतना छोटा जा रहा है तो प्रेशर बहुत कम होगा ना बच्चा, प्रेशर का वेरिएशन बहुत कम होगा। देख लो प्रेशर, ये एक, अरे ये ऐसे जाएगा, यहां पर ऐसे है ना बच्चा, तो ऐसे जाएगा, लेकिन ये इतना छोटा है कि स्ट्रिप का ये लगभग प्रेशर इस तरह से रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा बच्चा। इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाने में लगभग प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आ रहा है बच्चा, कोई दिक्कत बताओ? तो यहां पर हम लोग PDV को देखो ध्यान से कि AB और CD जो है, इसको ABCD जो स्ट्रिप लिए हैं, इसका तुम्हारा एरिया अगर निकालना हो तो रेक्टेंगल का एरिया जानता है ना रे, जानता है कि नहीं जानता है बताओ? ये तुम्हारा क्या हो गया, AD हो गया, ठीक है, और तुम्हारा ये वाला क्या हो जाएगा, DC, यहां पर C है, ये B है कि नहीं है? बात समझ में आ रहा है बताओ? ABCD इसको बड़ा करके यहां पर रख दिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? तो इसका कैसे एरिया निकालेंगे, AD इंटू DC लिख दे, कोई दिक्कत? ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, कोई दिक्कत बताओ? तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप अगर लेंगे तो ABCD ऐसे लिखेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, यहां पर AD इंटू DC होगा कि नहीं होगा? अच्छा, AD कितना है, AD कितना है देख लो तो, AD ये वाला AD प्रेशर के बराबर है कि नहीं है? और DC तुम्हारा क्या है, DV के बराबर है कि नहीं? हल्का सा वॉल्यूम चेंज होगा, अरे यहां से यहां जाएगा तो वॉल्यूम में चेंज होगा कि नहीं होगा? अरे स्टेट जब चेंज हो रहा है तो P1 V1 है, ठीक है, यहां पर P2 V2 पहुंच रहा है, तो तुम्हारा ऐसे जाएगा, स्टेट चेंज होगा तो वॉल्यूम ही तो चेंज होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो AD मेरा हो गया प्रेशर, और DV क्या हो गया, DC जो है ये वाला स्मॉल DC, ये DV के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप ABCD लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? ये तुम्हारा इस वाले यहां से यहां तक मूव करने में इतना वर्क डन निकला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आप जानना चाहते हैं A से B तक, ये A कैपिटल A से B तक पहुंचने में तुम्हारा कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो ऐसा छोटा छोटा स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर कर लेंगे बच्चा, और सबको हम लोग जोड़ देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबको जोड़ना होगा हमको। अच्छा, जोड़ना होगा तो डिस्क्रीटली नहीं जोड़ना होगा, अलग अलग नहीं जोड़ना होगा, जैसे 2 3 5 6 इस तरह से नहीं जोड़ना। ये कॉन्टिन्यूअस है, ग्राफ जो बन रहा है सब कॉन्टिन्यूअस यहां पर बनेगा। हम लोग कॉन्टिन्यूअस स्ट्रिप लेंगे, इसीलिए कॉन्टिन्यूअस समेशन जब करते हैं हम लोग, एक डिस्क्रीट समेशन होता है जिसमें सिग्मा का यूज करते हैं, और कॉन्टिन्यूअस जब समेशन लेते हैं तो उसमें इंटीग्रेशन का यूज करते हैं बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो सबको जोड़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, यानी टोटल वर्क डन अगर हमको निकालना है जो तुम्हारा सिस्टम करेगा, कहां से, कैपिटल A पॉइंट से स्टेट से कैपिटल B स्टेट तक पहुंचने में, उसको अगर हमको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क डन करेंगे। तो तुम्हारा क्या होगा बताओ, W इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं DW का इंटीग्रेशन, अरे यही समेशन ही है, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? या फिर ऐसे लिख लो, W इज इक्वल टू ऐसे करके लिख सकते हैं ना बच्चा? बात समझ में आया कि नहीं? अरे ये समेशन ही है, सारा वर्क डन को जोड़ देंगे छोटे छोटा स्ट्रिप लेके। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, प्रेशर उन सारे स्ट्रिप में लगभग कांस्टेंट होगा, छोटा छोटा स्ट्रिप ले रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रेशर ज्यादा चेंज नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ? तो यहीं पर लिखे हैं सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल द स्ट्रिप, यहां पर होगा ऑल द स्ट्रिप्स लाइक ABCD, यानी ये वाला छोटे छोटा स्ट्रिप है, इसको जोड़ देंगे बच्चा तो हमको क्या निकल जाएगा बताओ? ये टोटल वर्क डन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और ये टोटल वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व होगा कि नहीं होगा बच्चा? देखो यहां पर बना देते हैं, ये एरिया अंडर द कर्व होगा कि नहीं होगा?
अरे एरिया ही तो निकाल रहे हैं यार, सबको जोड़ के एरिया ही तो निकाल रहे हैं, तो एरिया अंडर द कर्व होगा कि नहीं, तो टोटल वर्क डन मेरा क्या निकल जाएगा, एरिया अंडर द कर्व निकलेगा कि नहीं, यानी एरिया अंडर पीवी डायग्राम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ, कितना बात समझ में आ रहा है, पक्का